जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th में, जो चैप्टर नंबर 13.1 है उसके हम क्वेश्चन 5 कर चुके हैं और आज मैंने आपके सामने क्वेश्चन 6 व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। तो इस क्वेश्चन को हम आज एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डेविएशन मेथड। इसके पहले हम दो मेथड को पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं और कल्पित माध्य विधि जिसको हम अज्यूमिंग मेथड कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेविएशन मेथड जिसको हम कहते हैं हिंदी में पग विचलन विधि। तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मेरा काम क्या है, आपको सभी मेथड को समझाना। तो अभी तक मैंने दो जो मेथड है वो समझा दिए हैं। अब आते हैं हम इस तीसरे मेथड पे जिसका नाम है डेविएशन मेथड। तो प्रोसेस शुरू का सेम ही रहेगा। अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल से हम xi निकालते हैं और अपने पास ये क्या दिया हुआ है, fi दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं xi निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम निम्न सीमाओं को उच्च सीमा में जोड़ देते हैं और उसका आधा करते हैं तो उसका आ जाता है क्या, xi आ जाता है। लेकिन मैंने कुछ और भी ट्रिक बताई थी कि आप इसके बीच का गैप देख करके उसका आधा कर करके निम्न सीमा में जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 100 में आप 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा और 250 का जब आधा करेंगे आप तो उसका आंसर कितना आएगा, 125। और दूसरी तरीके से जब आप करेंगे, जब इसके बीच का आप गैप देखेंगे तो वो कितने का गैप है, 50 का गैप, और 50 का आधा होता है 25, और 25 आप जब फर्स्ट संख्या में जोड़ेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो कर लेते हैं कैसे भी, इन दोनों को जोड़ के और इसका आधा हो जाएगा 125। फिर से इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175। और दूसरे तरीके से और भी देख सकते हैं कि इन सभी में जो है वर्ग अंतराल 50 का है तो मैं इसमें 50 जोड़ूंगा तो भी मेरा आंसर यही आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने टोटल 3 मेथड बताए हैं xi निकालने के। पहला मेथड, आप इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दीजिए। दूसरा मेथड, इसके वर्ग अंतराल को देख लीजिए और उसका आधा निम्न सीमा में जोड़ दीजिए। और तीसरा तरीका क्या है, फर्स्ट संख्या निकालने के बाद जितने का वर्ग अंतराल है वो आप नेक्स्ट संख्या में जोड़ते जाइए, आपके पास xi आ जाएगा। इसमें जब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, फिर 275 और फिर 325, ये अपने पास आ जाएगा xi। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, di निकालते हैं xi माइनस a। अब a क्या होता है, a हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसमें से किसी भी वैल्यू को a मान के करेंगे उसका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट डिजिट मानता हूँ तो a में मानता हूँ xi में से मैंने a की वैल्यू कितने मानी, 125। उसके बाद जो है मैं 125 सब में से घटा देता हूँ। जैसे कि 125 में से 125, 175 में से 125 सब में से घटा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a। तो ये मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यूज में से मैंने जो है ये अपने xi की वैल्यू माइनस कर दी। हो सकता है कि आपको यहाँ डिजिट ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, 275 में से मैंने 125 को माइनस किया। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। जितने का वर्ग अंतराल होता है यहाँ पे उतने का ही यहाँ पे गैप आता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कि अगर यहाँ वर्ग अंतराल 3 का है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ वर्ग अंतराल 5 का है तो यहाँ पे यहाँ वर्ग अंतराल 50 का है तो यहाँ पे 50 का अंतर ही आएगा। इसके बाद यहाँ तक आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ से दो मेथड है। या तो आप इस जो ये fi है, अपनी ये वाली वैल्यू fi, इस fi वाली वैल्यू को di से मल्टीप्लाई करके fi इंटू di निकाल सकते हैं, जो हम कल्पित माध्यम में करते हैं। नहीं तो हम आज एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम पग विचलन विधि कहते हैं। उसके लिए हमको एक प्रोसेस और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ui। पहले हमने xi निकाला, xi से di निकाला और फिर di से ui निकालेंगे। अब ui निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। ui निकालने का फॉर्मूला है, ये वाली जो वैल्यू है xi माइनस a, उसमें हम h का डिवाइड कर देंगे।
मतलब इन सभी वैल्यू में हम h का डिवाइड करेंगे, और h यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इन सभी वैल्यू का वर्ग अंतराल। इसमें जो गैप है वो कितने का है, 50 का है, तो हमारे यहाँ पे h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50। फिर हमारा काम क्या होगा, इस सभी वैल्यू में 50 का भाग लगाना। तो मैं यहाँ सभी वैल्यू में 0 में 50, 100, 150, 200 इन सभी वैल्यू में 50 का भाग लगाता हूँ, क्योंकि सूत्र क्या है, xi माइनस ए अपॉन में h, और ये सारी वैल्यू जो है वो xi माइनस ए ही है, क्योंकि जिसको हम d बोल रहे हैं। तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे d अपॉन में h भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो xi में मैं सब में भाग देता हूँ 50 का। अभी मैंने क्या किया है, इन सभी वैल्यू में मैंने 50 का भाग दे दिया है। सूत्र के अकॉर्डिंग ui निकालेंगे, xi में से a घटाने पे और h का डिवाइड करेंगे तो अपने पास ui आ जाएगा। तो जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, यहाँ पे कितना आएगा, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से अपने पास ui आ जाएगा। अब अपना काम क्या होता है, मैं फिर से अगर समराइज करूँ तो प्रत्यक्ष विधि में fi को xi से मल्टीप्लाई करते हैं, कल्पित माध्य विधि में fi को di से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस विधि में हम fi का मल्टीप्लाई ui से करेंगे। हम fi का मल्टीप्लाई ui से करेंगे। अब देखिए वैल्यू कितनी छोटी हो गई और कैलकुलेशन भी हमारे पास बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, इन सभी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, fi इंटू ui। तो fi का मल्टीप्लाई ui से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 24, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 8। और उसके बाद तो हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 6 30, 30 और 5 35, और जब 35 में हम 8 जोड़ेंगे तो 35 और 8 कितना हो जाएगा, 43। ये हो जाएगा 43। तो अपने पास 43 तो आ गया अपने पास fi ui। अब अपने को fi का भी सम करना होता है, तो इसको कर लेते हैं सम। कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2। तो अपने पास fi की वैल्यू आ गई अब 25 और fi ui की वैल्यू आ गई 43। अब अपने पास नया फॉर्मूला है इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आप बाकी सारे फॉर्मूले से इसको मैच करेंगे तो ये फॉर्मूला भी उन्हीं की तरह है। अगर शुरू में फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे fi xi अपॉन fi होता है। कल्पित माध्य से करते हैं तो उसमें a आ जाता है, क्योंकि हम a यहाँ माइनस करते हैं तो हमको उसमें a प्लस करना होता है। इस मेथड में क्या हुआ, यहाँ पे fi ui आ गया और h का मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सवाल के अंदर h का जो है डिवाइड किया था। तो अगर आप फॉर्मूले को सीख के करेंगे तो बहुत आसान होगा, अगर रटेंगे तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 125। fi ui की वैल्यू कितनी है, 43। इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सिग्मा fi की, और मल्टीप्लाई में हाइट मतलब ये h की वैल्यू कितनी है, 50। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 से 2 टाइम्स कटेगा, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 125 सामने चल रहा है, और जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 4 2 8, 86 हो जाएगा। और दोनों को जब सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 1 और 1 और 1 2। तो अपने पास जो मीन आ गया इसका 211 आ गया। आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे उसका आंसर सेम ही आएगा, बस फर्क इतना पड़ जाएगा कि आप फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, और इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। हम डेटा के अकॉर्डिंग अपने सवाल के मेथड को चेंज कर, अगर एग्जाम में बोला गया है कि आपको जो क्वेश्चन है वो कौन से मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे फिनिश, और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।